हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त पीटर एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पीटर हाजिर है पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म द वाइट टाइगर के बारे में, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है और इसको बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं। वैसे तो ये अरविंद अदिगा की किताब द वाइट टाइगर पर बेस्ड है, जो कि 500 पन्नों की किताब होगी, लेकिन 500 पन्नों की किताब को एक 2 घंटे की फिल्म में बदलना अपने आप में एक चुनौती होती है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड फिल्म एडेप्टेशन ऑफ दैट बुकर प्राइज विनिंग बुक। दोस्तों, ये फिल्म डायरेक्ट की है अमेरिकन डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर रमीन बहरानी ने, जो कि बेसिकली ईरानियन ओरिजिन के हैं और इससे पहले भी कुछ क्वालिटी वर्क कर चुके हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं द वाइट टाइगर की स्टार कास्ट के बारे में। फिल्म में जो लीड रोल निभा रहे हैं उन एक्टर का नाम है आदर्श गौरव। तो ये कहानी है क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, लेकिन आप बिल्कुल भी लास्ट ईयर की ऑस्कर विनिंग फिल्म पैरासाइट से इसकी कंपैरिजन मत कीजिएगा, बिकॉज पैरासाइट का ट्रीटमेंट अलग था और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अलग है। तो बहुत साल पहले डैनी बॉयल की हॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर भी आई थी, जो कि विकास स्वरूप के बुक पर बेस्ड थी। वो फिल्म इसके सामने एक फेरी टेल लगती है। उसमें भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई थी, उसमें भी इंडियन कल्चर दिखाया था, इंडियन स्लम्स को दिखाया था, इंडिया की गरीबी दिखाई थी। भारत की जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, जो ना सिर्फ कास्ट बेस्ड है बल्कि इकोनॉमिक बेसिस पर भी है, तो इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो इकोनॉमिक बेसिस पे जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है वो कास्ट बेस्ड कास्ट कॉन्फ्लिक्ट से बहुत बड़ी है। दोस्तों, इस फिल्म में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम होता है बलराम हलवाई, और ये बलराम हलवाई के सपनों की कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह बलराम हलवाई को ये सिखाया जाता है बचपन से कि आपको मालिक के प्रति वफादार रहना चाहिए, मालिक को किस तरह से इम्प्रेस करना चाहिए, क्या उसके लाइक्स होते हैं, क्या डिसलाइक्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ख्याल रखना होता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है कि एक इंडियन एंटरप्रेनर बलराम हलवाई चाइना के प्रीमियर को अपनी स्टोरी बताने का न्योता भारत आने का न्योता देते हैं, और फिर उसके बाद पूरी की पूरी कहानी फ्लैशबैक में दिखाई गई है कि किस तरह से बलराम हलवाई एक लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, इंडिया के बहुत ही रिमोट विलेज से आते हैं, उनके फादर की अनटाइमली डेथ हो जाती है, और किस तरह से उनका इतना बड़ा परिवार जो है वो उसका मतलब कैसे उनका भरण पोषण होता है। फिल्म में जो यूनिक चीज़ दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है कि अब तक हम जितनी भी रियलिस्टिक फिल्में दिखाते हैं, जितनी भी रियलिस्टिक फिल्मों के हम नाम लेंगे जिसमें कि बेसिकली इंडिया का कास्ट कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, इकोनॉमिक बेसिस पे जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें बेसिकली मुंबई सिटी को ही अब तक दिखाया गया था। बट ये फिल्म थोड़ा सा एक इट इज़ लाइक अ फ्रेश एयर कि इसमें दिल्ली सिटी को दिखाया गया है, दिल्ली सिटी को दिखाया गया है कि दिल्ली सिटी भी उतनी ही निर्मम है। तो इसमें दिखाया गया है बेसिकली कि लक्ष्मण नगर में, जहाँ पे बलराम हलवाई की अपब्रिंगिंग होती है, वहाँ पे बेसिकली वो कोयला तोड़ने का काम करते हैं, उसका परिवार कोयला तोड़ने का काम करता है, और किस तरह से उनकी ज़मीनों को जो वहाँ का महाजन होता है, जो वहाँ का लैंडलॉर्ड होता है, वो पूरी ज़मीन को कब्जा के बैठा होता है, और जो हमारा करप्ट सिस्टम है वो वो चीज़ करने के लिए उसको सपोर्ट करता है। तो ये दिखाया गया है कि मज़दूरों की कई पीढ़ी दर पीढ़ी लैंडलॉर्ड के चंगुल से निकल ही नहीं पाती हैं और वो दम तोड़ देती हैं। उनके पास जीने का कोई इच्छा ही नहीं है, वो कुछ ऐसा कर ही नहीं पाते हैं। वो पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पाते हैं। जैसा कि इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि बलराम हलवाई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है बचपन में, और उसको स्कॉलरशिप के लिए दिल्ली भी भेजा जाता है, लेकिन उसके पिताजी जो हैं वो लैंडलॉर्ड का कर्जा चुकाए बिना ही मर जाते हैं। तो इसी वजह से उसको भी कोयला तोड़ने के काम में आगे आना पड़ता है। जो लैंडलॉर्ड का रोल प्ले किया गया है वो प्ले किया है एक्टर महेश मांजरेकर ने, और उनके बेटे का रोल प्ले किया है राजकुमार राव ने, और उनकी जो अमेरिकन रिटर्न वाइफ का रोल प्ले किया है वो प्ले किया है द देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने, जो कि काफ़ी टाइम बाद किसी इंडियन बेस्ड मूवी में नज़र आई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से एक हॉलीवुड फिल्म है, इसके डायरेक्टर पूरी तरह से मतलब हॉलीवुड में बेस्ड हैं, और दिस इज़ नॉट अ बॉलीवुड फिल्म। तो उसके बाद दिखाते हैं कि बलराम हलवाई किस तरह से दिल्ली शहर में आ जाता है अपने मालिक के बेटे के साथ, जो कि उसका बॉस होता है, और किस तरह से 5 स्टार होटल की बेसमेंट में वो लोग रहते हैं, किस तरह का जीवन जीते हैं, क्या उनके दिमाग में चलता है। दोस्तों, एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इस नॉवल का और इस बुक का नाम वाइट टाइगर इसीलिए रखा गया है कि वाइट टाइगर बताया जाता है कि कई सेंचुरीज़ के बाद एक बार जन्म लेता है।
तो इसमें वही चीज़ कोरिलेट की गई है। भाई एक किस्म से अपने क्लैन का, अपने कुनबे का व्हाइट टाइगर साबित हो सकता है, जो कि सभी बेड़ियों को तोड़ के निकल जाए, उन्मुक्त गगन में उड़ जाए और अपने लिए कुछ कर पाए, बड़ा आदमी बन पाए। और छोटी छोटी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे उसका मालिक और उसकी वाइफ प्लेड बाय राजकुमार राव एंड प्रियंका चोपड़ा किस तरह से एक पार्टी में शराब के नशे में धुत होके आते हैं, और दिखाया गया है कि किस तरह से प्रियंका चोपड़ा से एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में एक बच्चे की मौत हो जाती है उनके गाड़ी के द्वारा। उसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरह से राजकुमार राव के जो फादर होते हैं, जो लैंडलॉर्ड का रोल प्ले किया है महेश मांजरेकर ने, वो एक स्टैम्प पेपर पे बलराम हलवाई के साइन लेते हैं कि ये जो भी वारदात हुई है रात को, ये मेरे द्वारा हुई है और मैं गाड़ी में अकेला था। अब तक ये एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट फिल्म में उभर के आता है कि अब तक बलराम हलवाई को ये लगता है कि उसकी अमेरिकन रिटर्न जो मालकिन है और उनके जो मालिक हैं राजकुमार राव, जो उनके बॉस हैं अभी के, वो एक काइंड हार्टेड लोग हैं, बट उनका भी एक निर्मम चेहरा इस घटना में सामने उभर के आता है कि इनको भी अपनी जान की पहले पड़ी है। ड्राइवर की जान चाहे कहीं भी जाए। फिल्म में 2 पोर्शन चल रहे होते हैं, एक तो प्रेजेंट डे और एक फ्लैशबैक। तो फिल्म के बीच बीच में ये भी दिखाया, प्रेजेंट डे के बारे में भी दिखाया गया है, जब बलराम हलवाई एक बहुत बड़ा बेंगलोर बेस्ड एंटरप्रेनर है। दोस्तों इस फिल्म में जो बड़े लोगों के ड्राइवर होते हैं, उनके हाव भाव कैसे होते हैं, उनकी बातें कैसी होती हैं, इस चीज़ को भी थोड़ा सा फोकस किया गया है। ये हम बहुत साल पहले मधुर भंडारकर डायरेक्टेड फिल्म पेज 3 में देख चुके हैं, बट इसमें थोड़ा सा और उस चीज़ को और बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है कि बेसिकली वो लोग क्या सोचते हैं, कहाँ रहते हैं और उनका खुद का फ्यूचर कैसा होता है, वो कहाँ तक जीवन में कहाँ तक जा पाते हैं। ये फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट है बलराम हलवाई। वो बड़ा आदमी बनना चाहता है। उसके दिमाग में ये बात आती है कि वो कौन सा मौका मुझे कैश करना चाहिए जिससे कि मैं आगे जा सकूँ। तो दोस्तों वो शुभ घड़ी आ जाती है जब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट बलराम हलवाई के जो ओनर होते हैं, जो बॉस होते हैं राजकुमार राव, वो 40 लाख रुपया लेके पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं किसी नेता को घूस देने के लिए। तो उनकी मर्डर की प्लानिंग पहले ही बलराम हलवाई कर देते हैं और उनका मर्डर करके वो अपने साथ एक और अपने भांजे को, जो कि गांव से आया हुआ होता है, उसको लेके वो बेंगलोर सिटी चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि बलराम हलवाई किस तरह से वाइट टाइगर के ही नाम से एक ड्राइवरों की एक संस्था खड़ी करते हैं, जिसमें वो बहुत सारे ड्राइवर रखते हैं। उनकी गाड़ियाँ चलती हैं बेंगलोर सिटीज़ में, बिकॉज बेंगलोर सिटी एक पूरी तरह से एक आईटी हब के तौर पे, एक सिलिकॉन वैली के तौर पे डेवलप हो चुका होता है और वहाँ पे सभी कॉल सेंटर्स को, सभी कॉरपोरेट हाउसेस को ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है गाड़ियाँ चलाने के लिए। तो ये दिखाया गया है कि किस तरह से बलराम हलवाई एक ड्राइवर से लेके एंटरप्रेनर का जो सफ़र तय करते हैं, उसमें क्या उतार चढ़ाव होते हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा होता है। और इस फिल्म को बेसिकली उनकी एक जर्नी के तौर पे हम कह सकते हैं कि किस तरह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाया गया है, और वो भी दोनों तरह का, कास्ट बेस भी और इकोनॉमिक बेस पे भी। तो वैसे तो ये फिल्म एक बहुत ही उम्दा फिल्म है और इसको मैं 3.5 स्टार दूंगा। 1/2 स्टार आदर्श गौरव के ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की वजह से, जिस तरह से उन्होंने बलराम हलवाई का रोल प्ले किया है। बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर है और बहुत ही उन्होंने अंडरडॉग प्ले किया है, बहुत ही इंटेलिजेंटली उन्होंने कैमरे को फेस किया है और अपने जो इमोशंस को, जहाँ पे इमोशंस को दबाना था वहाँ पे दबाया है, जहाँ पे इमोशंस को दिखाना था वहाँ पे उन्होंने दिखाया भी है। और आई थिंक वो एक बहुत अच्छे एक्टर के तौर पे, एक शाइनिंग स्टार के तौर पे उभरेंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। दोस्तों सपोर्टिंग कास्ट की हम बात करें तो विजय मौर्य हैं, जो लैंडलॉर्ड का रोल प्ले कर रहे हैं। महेश मांजरेकर उनके हैंडलर होते हैं और बहुत ही इमोशनलेस इंसान के तौर पे दिखाया गया है उनको। और राजकुमार राव का रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रियंका चोपड़ा के लिए करने के लिए कुछ खास नहीं है, बट शी डिड अ फाइन जॉब। आपको ये हमारा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं आपसे जल्द मिलता हूँ बहुत ही एक्साइटिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।